ये खूबसूरत ट्रेन किस चीज़ से बनाई गई है, जब आप सुनिएगा और आपको पता चलेगा तो आपको झटका लगेगा कि अरे वाह! इस चीज़ से भी इतनी सुंदर और खूबसूरत ओरिजिनल ट्रेन बनाई जा सकती है। मेरे खाने पीने की चीज़ों को ना, जो एक्स्ट्रा चीज़ें उसको खाते देख करके बहुत सारे लोग को मुझे मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं घास खाने वाली गाय। तो विटामिन डी जाता है शरीर के पर अंदर। मैं पैर जब में तो जूता पहना है तुमने, तो हाथ आगे रखो, है ना? हेलो माय करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज की ब्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आज है गुरुवार और मेरे लिए होता है गुरु का गुरुवार, क्योंकि आज मैं लेती हूँ क्लासेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेती हूँ। खैर, आपके लिए गुरुवार क्यों होता है खास? पूजा पाठ के लिए खास होता होगा या फिर खाने पीने के लिए खास होता होगा, वो सारी चीज़ें मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मेरे लिए गुरुवार को सिर्फ गुरु का गुरुवार नहीं होता, बल्कि कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो हम दादी नानी और मम्मी को देखते हैं वो भी फॉलो करते हैं। जैसे गुरुवार के दिन पीला कपड़ा पहनना, गुरुवार के दिन विष्णु भगवान को पीला फूल चढ़ाना, साथ ही साथ चना गुड़ तुलसी पत्ता मुनक्का चढ़ाना, केले की जड़ में जल डालना, गुरुवार को कपड़े नहीं धुलना, धोबी को कपड़े नहीं देना। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, इसलिए फॉलो करते हैं। ऐसा सच कुछ वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा कहते हैं ना पुरानी चीज़ें और अंधविश्वास में जकड़े हुए, चूँकि घर के बड़े लोग करते हैं इसलिए हम भी बेसिक चीज़ें फॉलो कर लेते हैं। आप गुरुवार को किन नियम चीज़ों को फॉलो करते हैं वो मुझसे बताइएगा। मुझे भी नई नई चीज़ें आप लोगों के थ्रू जानने समझने का मौका मिलता है। और हमारे परिवार में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि हम एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, मन की बातें शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे कमेंट सेक्शन में, तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते पहचानते हैं। खैर, आज की ब्लॉग में क्या क्या है खास? घर गृहस्थी से जुड़ी टिप्स एंड जुगाड्स, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए बहुत सारे बातें आपसे करूंगी, मन की बातें, और अपने घर का एक एरिया आज आपसे उसमें शेयर करने वाली हूँ। कुछ टिप्स के साथ बताऊंगी और आपको उस एरिया में क्या सबसे अच्छा लगा वो मुझे बताइएगा। कुछ रेसिपीज शेयर करूंगी और पूरी ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप किसी भी एज ग्रुप के होंगे ना, आपको बहुत सी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी और बहुत इंटरेस्ट भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। सुबह की शुरुआत होती है अपने बेटे को स्कूल भेजने से। स्कूल में होता है 10 बजे, 10:30 बजे के बाद लंच। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह में वो कुछ हैवी खा करके जाए। तो आज मैंने उसे रोटी और बीन्स आलू की सब्ज़ी दी और लंच में दे दिया टिफ़िन में सैंडविच। अगर टिफ़िन में ब्रेड देती हूँ तो सुबह रोटी खिला देती हूँ, दोनों टाइम कंटिन्यूस ब्रेड नहीं देती। साथ में बादाम, अखरोट, च्यवनप्राश और निकलते निकलते एक छोटे साइज़ का एप्पल दे देती हूँ, क्योंकि एप्पल जो होता है डेली बेसिस पे खाना बहुत ज़रूरी होता है सभी के लिए। और हम लोग बातें करते करते सुबह का 15 मिनट बीत जाता है। इसके बाद 10 मिनट हम लोग बाहर खड़े रहते हैं, क्योंकि सुबह 7:30 की जो धूप होती है उसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। तो मैंने उसको यही बताया कि विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अपना डेली शेड्यूल, मॉर्निंग वॉक किया, योगा किया, चाय पिया और फिर मॉर्निंग में इस पूरी शांति का अच्छा फ़ायदा उठाया, क्योंकि आज गुरु का गुरुवार में आज मुझे क्लासेस लेनी थी। तो क्लासेस में आज मैंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में उनकी पूरी जीवन की कहानी की क्लास ली है। और दूसरा, बिपिन चंद्रा एक किताब है जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, उसके एक चैप्टर की पूरी क्लासेस लेनी थी। तो पहले रात में ही चैप्टर रीड कर लिया था, उसके बाद मैं उसके पॉइंट्स को नोट डाउन कर रही थी। तो 1.5 से पौने 2 घंटा मैंने इसमें पढ़ाई की और बहुत अच्छा लगता है जब शांति से पढ़ने का मौका मिल जाता है। और ये मौका बहुत महीने बाद मुझे मिला है, क्योंकि 2 महीने से तो ट्रांसफ़र शिफ्टिंग इसमें बिजी थी, बेटे का भी स्कूल नहीं था। अब स्कूल शुरू हो गया तो कंसंट्रेट जो करने में ना वो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। तो सारी प्लानिंग अच्छे से चल रही थी। किताबें सारी पहले से ही रात को ही निकाल लिए थे, क्योंकि एक टॉपिक को कवर करने के लिए कई किताबों की ज़रूरत होती है। उसके बाद घर की क्लीनिंग की और फिर फूल तोड़ने के लिए बाहर आ गई। तो अभी यहाँ नया गार्डन, अभी मैंने बहुत सारे फूल यहाँ पे लगाए नहीं है, पौधे नहीं लगाए, तो जो अवेलेबल है वही तोड़ लेती हूँ। तो मुझे सफ़ेद फूल, ये वाला बेली का फूल है, ये मिल जाता है ईजिली यहाँ पे। तो गुड़हल के फूल भी नहीं है, मुझे उसके पौधे लगाने पड़ेंगे। और आज बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, तो गुरुवार को हम विष्णु भगवान को पीला फूल चढ़ाते हैं। तो मुझे यहाँ पे कहीं भी पीला फूल नहीं मिला। फिर अचानक से मुझे ध्यान आया कि अभी हमने जो इंडोर प्लांट्स खरीदे हैं उसमें एक गमले में
पीला फूल है, तो मैंने उससे जा कर के 2 पीले फूल तोड़ लिए। हालांकि बहुत वो लग रहा था कि नया नया गमला है, उसमें से 2 पीले। और आज विष्णु भगवान को तुलसी का पत्ता प्रसाद में चढ़ाती हूँ, गुड़, चना, मुनक्का और तुलसी का पत्ता। तो तुलसी का पत्ता तोड़ लिया। वैसे तो तुलसी का पत्ता रात में, शाम को पहले से ही रख लेते हैं दिन में तोड़ करके, क्योंकि तुलसी का पत्ता सुबह की चाय के लिए मेरे लिए कंपलसरी होता है। तो उसके बाद नहा धो के पूजा पाठ कर लिया, आरती कर ली और प्रसाद में वही गुड़, चना, मुनक्का और तुलसी का पत्ता चढ़ा लिया। और फिर स्वतंत्रता की कहानी हम एक दूसरे को सुनाते हैं, कई बार अपने बच्चों को भी सुनाते हैं, लेकिन भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, जिसमें से गिने चुने जो लोग हैं उनके नाम हमें याद हैं या हमारे बच्चों को पता है। लेकिन इतिहास से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, खासकर न्यू जनरेशन का। और यंगस्टर तो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के थ्रू जुड़े ही हुए हैं। तो अपने बच्चों को, अपने यंगस्टर जो युवा जनरेशन है, उनको इतिहास से जुड़े रखने के लिए मैंने ये एक सीरीज शुरू की है, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी यानी इंडियन फ्रीडम फाइटर की लाइफ की स्टोरी, ताकि उस स्टोरी को सुनने के बाद आप ना सिर्फ उनके नाम को जाने बल्कि उनकी पूरी कहानी ना सिर्फ आपको प्रेरणा दे, आपके बच्चों को प्रेरणा दे, बल्कि आप इतिहास से भी जुड़े रहें। हेलो, मैं आज आपको दिखा रही हूँ अपने घर के बरामदे की, बाहर वाले बरामदे की, जिसका इस्तेमाल यहाँ किसी ने नहीं किया है। सबके यहाँ ये स्पेस खाली पड़ा हुआ है, पर मैंने इसको मिनी ड्राइंग रूम यानी छोटे ड्राइंग रूम के रूप में कन्वर्ट किया है। सबसे पहले ये सारे इंडोर प्लांट्स हैं जो कि ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। हालांकि बाहर भी बहुत ओपन एरिया है और बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लेकिन घर के अंदर भी हर कमरे में इंडोर प्लांट्स बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ये जो मैट है, ये चटाई वाला पर्दा है, ये मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। ये 1300 के अराउंड एक कर्टन पड़ा है और 4x5 साइज़ का है ये। इसकी लिंक आपको अगर लेना होगा तो मैं आपको भेज सकती हूँ। ऊपर वाले वॉल पर सारे गांव की चीज़ें हैं। ये छत्तीसगढ़ का स्पेशल लकड़ी पर किया हुआ आर्ट वर्क है। वो जयपुर के जो है कठपुतली है। ये सूप छत्तीसगढ़ का आर्ट है। ये राजस्थान की घड़ी है, मतलब हम लोग जहाँ घूमने जाते हैं वहाँ की यादें लेते हैं। ये गणेश जी की फ़ोटो, जिसके पीछे वास्तु माना जाता है कि गणेश जी का मुंह अंदर की तरफ और पीठ बाहर की तरफ होना चाहिए। और ये सीख की सीनरी है, गेहूं के सीख की, जो मैंने बनाई है। और इस तरह से ये जो पूरा है ना, ये गांव और लोकल मार्केट से ख़रीदी हुई चीज़ों को रख करके ये वाला बरामदा मैंने गांव के थीम पे डेकोरेट किया है। सामान सारे मेरे वही पुराने हैं, बस इस बार कुछ एक और नया थीम। सबसे खास है ये गणेश जी। ये सूखे हुए नारियल से बनाए गए, नारियल को बिना काटे, अंदर इसमें ना नारियल है, बजता भी है वो हिलाने पे, और बहुत सुंदर। ये हमने मैसूर से लिया था, वहाँ लोकल किसी गाँव से, वहाँ का आर्ट फेमस था। ये गुजरात का है, ये भी गुजरात का है। तो जब इनकी ट्रेनिंग हुई थी ना यूपीएससी में, आईएएस में सिलेक्शन के बाद, तो पूरे भारत दर्शन कराया गया था। तो हमारी नई नई शादी हुई थी, तो हम हर जगह से ऐसी यादें खरीदते थे, खरीद के रख लेते थे, यादें हमेशा साथ रहेंगी। ये विंड चाइम भी लोकल मार्केट का। ये मिट्टी की घंटी, ये तो प्योर लोकल मार्केट का है। जब मैंने इसको बस गोल्डन पेंट कर दिया है ताकि थोड़ा सा अलग लगे। कई जगह तो मैं इसमें अंदर बल्ब भी लगा लेती हूँ, तो ये लैंप का भी काम कर लेता है। तो इस तरह से ऊपर का तो सारा डेकोरेशन। ये जो सोफ़ा है ये लकड़ी का है, पर इसका पेंट ऐसा किया गया है ना कि ये लगता है कि मेटल या लोहे का बना हुआ है, बट ये बांस वाले लकड़ी का है। और ये सोफ़ा जो है वो गुजरात का फेमस सोफ़ा है। और सबसे ख़ास बात ये है कि हम जैसे लोगों के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी ट्रांसफ़रेबल जॉब है इनकी, तो हमारा ट्रांसफ़र होते रहता है। और ये पूरी तरह से फोल्डेबल है, इसको पूरा खोल के एक कार्टन में पैक हो जाता है। ये एक साइड लगा दिया है इन्वर्टर, और इन्वर्टर के ऊपर है ये हमारे यहाँ बरगद पूजा होता है, उसमें पंखा चढ़ाया जाता है। तो मैं उसको इधर उधर नहीं फेंकती, उसको डेकोरेशन में यूज़ कर लेती हूँ। नीचे है ये पुराना ही कारपेट है, इसको हर दिन मैं ब्रश से डस्टिंग करती हूँ। और ये जो ट्रेन है ये सबसे ख़ास है। रेलवे में मेरे हस्बैंड कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर, तो उनको कुछ ना कुछ रेलवे से रिलेटेड गिफ्ट मिलती रहती है, पर ये गिफ्ट हम दोनों के दिल के बहुत करीब है। क्योंकि ये जो ट्रेन है ना, ये कूट से बना, जिसको गत्ता बोलते हैं ना आप लोग, उससे बनाया गया है। और इतनी खूबसूरत कलाकारी किसी लोकल ने, आर्ट वालों ने ये बना करके दिया था, और हमें बहुत पसंद आया। और कितनी शिफ्टिंग ये झेल चुका है, लेकिन तब भी ये वैसे का वैसे। ये साथ में सेंटर में लगाया है मनी प्लांट, जो कि मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद आता है। और इंडोर प्लांट्स तो मेरे फेवरेट हैं ही। थोड़ा उनकी टेक केयर करना मुश्किल होता है, बट इंडोर प्लांट्स ऐसा लगता है अपने घर का एक हिस्सा है, फैमिली मेम्बर है हमारे। वो जैसे मुरझाने लगते हैं ना, तो मेरा मन दुखी होने लगता है। और ये मेरा एरिया जो है सुबह के योगा का भी है, क्योंकि यहाँ जो बाहर का कैंपस है ना, ये सबका कॉमन है, तो मैं योगा वहाँ नहीं कर पाती हूँ। इसलिए इससे पहले कि मेरे बेटे के घर में एंट्री हो जाए और चाय चाय चू चू हल्ला गुल्ला शुरू हो जाए, मैंने अपनी आज की क्लासेस ले ली हैं, क्योंकि बहुत ही शांति से क्लासेस लेनी होती है। और एक तो माइंड भी डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, और वीडियो भी बीच में
पूरी क्लास लेने के बाद जो अगर बीच में इंटरप्ट हो जाता है तो पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। तो मैं हमेशा उसके आने से पहले ही ये सारे काम कर लेती हूँ। अब बाकी का जो एडिटिंग का काम है, वॉइस ओवर देना है, जो भी चीज़ें हैं वो सब उसके आने के बाद, उसका सारा काम करने के बाद धीरे धीरे दिन भर मोबाइल में करती रहती हूँ। जब भी वो नहीं होता है या वो टीवी देखता रहता है तब करती हूँ, ताकि उसके सामने मैं मोबाइल यूज़ ना करूँ। खैर, अब मैं चल रही खाना बनाने, क्योंकि उसके स्कूल से आने का टाइम हो गया और स्कूल से आते ही नहा धो कर के उसको खाना खाना होता है। तो आज खाने में क्या है खास, चलिए मैं आगे की ब्लॉग में आपसे शेयर करती हूँ। और आज की जो सब्ज़ी है ना, वो मैंने इसकी रेसिपी ऑलरेडी शेयर की हुई है, बहुत सारे लोगों को पसंद आई थी ये सब्ज़ी की रेसिपी। तो आप भी इसको देखिएगा, अगर आपने कभी नहीं बनाई है तो एक बार ट्राई करिएगा, क्योंकि हरी सब्जियां तो मार्केट में सारी वही मिलती हैं, लेकिन उसको रोज़ अगर हम अलग अलग तरह से बनाते हैं ना, एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, तो ना खाने वाले को भी मज़ा आता है और बनाने वाले को भी मज़ा आता है। तो चलिए आज मैं बना रही हूँ चने और नेनुआ की सब्ज़ी। तो चने को रात में ही फुला दिया था। अब मैं आपसे रेसिपी भी शेयर करती जाऊंगी इसकी, तो आगे की ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा। लेने के बाद सीधा मैं किचन में आ गई। आज सलाद में थोड़ा चेंजेस किया। मूली का पत्ता था ताज़ा ताज़ा और मूली थी वो काट लिया, चावल दाल बना लिया। और सब्जी में बना रही हूँ नेनुआ, झींगा और चने की सब्ज़ी। इसको आप कुछ लोग नेनुआ बोलते हैं, कुछ लोग झींगा बोलते हैं, एमपी में इसे गिलकी कहा जाता है। ये बड़े वाले कुकर में चावल बना लिया। अब बस मुझे सब्जी छौंकना था। तो सब्जी कैसे बनाना है, ये वाला नेनुआ चना जो कि बहुत प्रोटीन से भरपूर सब्जी होती है, तो इसमें सबसे पहले सरसों का तेल डालिए। तेल गर्म होने पे उसमें हींग और जीरे का तड़का दे दीजिए। वेजिटेरियन रेसिपी में आपको हींग ज़रूर डालना चाहिए, बहुत टेस्टी बनती है कोई भी सब्जी। और लाल मिर्च का तड़का दे दीजिए, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें प्याज एक लंबे लंबे टुकड़ों में कटा हुआ और थोड़ा सा कुटा हुआ लहसुन अदरक, मतलब 4 से 5 कलियां लहसुन की, छोटा सा टुकड़ा अदरक, उसको इमामजस्ते में कूट करके मैंने रख लिया है और उसमें लहसुन अदरक डाल दिया। इसको ज़्यादा नहीं भूनना है। इसके बाद चने जो है वो मैंने रात में ही भिगा दिए थे, तो भीगे हुए चने इसमें डाल दिए आधा कटोरी। और साथ में इसके तुरंत ही डाल देंगे वो कटा हुआ झींगा। जो झींगा है ना, वो हम छिलनी से, पीलर से नहीं छिलते, चाकू से रगड़ करके छिलते हैं, तो उसका जो सत्व, इंग्रेडिएंट्स के जो न्यूट्रिशंस वैल्यू होते हैं ना, वो रह जाते हैं। वरना छिलका पूरा निकाल देते हैं आप, तो उसके पौष्टिक तत्व तो ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद इसमें मिलाया हल्दी, नमक और थोड़ा सा 2 चुटकी गरम मसाला और झींगा को डाल दिया है और इसको मिक्स कर दिया और मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देंगे। पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि झींगे का जो पानी छूटेगा ना, उसी से ये चना बहुत अच्छा पक जाता है। और इसमें चना बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा पका देते हो तो सब्ज़ी का टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो 5 से 7 मिनट लगे और नेनुआ भी गल गया है, चना भी गल गया। और मेरे बेटे को ये सब्ज़ी बहुत पसंद है। मेरे इन लॉज को मैं खाने पीने की चीज़ों को ना, जो एक्स्ट्रा चीज़ें उसको खाते देख करके बहुत सारे लोग को मेरे बारे में सोचना है कि मैं घास खाने वाली गाय हूँ, हमेशा पत्ते खाती रहती हूँ। पर ये पत्ते बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं और टेस्टी तो होते हैं, अगर आप इनको टेस्टी। आज की ब्लॉग अगर आपने अभी तक देखी होगी तो आप एक रेसिपी सीख चुके होंगे, नेनुआ चना की रेसिपी। आप इंटीरियर से जुड़े कुछ छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स जान गए होंगे। आपको कुछ मन की बातें भी पता चली होंगी, आपको कुछ पूजा से जुड़ी कुछ बेसिक चीज़ें पता चली होंगी जो शायद आपको ऑलरेडी पता हो। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि आपके घर में किसी भी एज ग्रुप के बच्चे हों, उनको फ्रीडम फाइटर्स यानी भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में नहीं पता होगा सिवाय नाम के। ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही हैं, क्योंकि हम उन्हें वो कहानियाँ ही नहीं सुनाते कि स्वतंत्रता सेनानियों की क्या क्या कहानी थी, जबकि अपने देश से जुड़े रहने के लिए उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैंने 2 कहानियाँ पोस्ट की हैं वीडियोस के थ्रू, जो आप सुन सकते हैं, अपने बच्चों को भी सुना सकते हैं, ताकि आज के बच्चे हमारे देश के इतिहास से जुड़े रहें। क्योंकि एज अ मदर हमारे ये, मतलब कहते हैं ना, एज अ मदर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने बच्चों को अपने देश से जुड़े रखें, अपने इतिहास से जुड़े रखें। उसके लिए 100 किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये वीडियोस के थ्रू भी जानकारी आप अपने बच्चों से शेयर कर सकती, चाहे किसी भी एज ग्रुप के बच्चे हों, सभी के लिए। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर आपके बच्चे करना चाहते हैं तो उनको तो ज़रूर दिखाइएगा। तो ब्लॉग आज की थी इन्फॉर्मेटिव, यूज़फुल और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। आपको कैसी लगी आज की ब्लॉग, सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, वो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की ब्लॉग में यानी गुरु के गुरुवार में इतना ही। कल मिलेंगे शुक्रवार को, क्योंकि कल है स्वादिष्ट सोमवार। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल।